हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबो। तो अभी आपने जो ये क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने यूनियन किया था ईच सेट का, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ओके, तो अब यहाँ सेट आप देखो, एक्स सेट है 1, 3, 5। सबसे पहले आप ये देखो इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। यूनियन तो होता है कि जितने भी एलिमेंट है उन सबको, जितने भी सेट आपको दिए उन सब के एलिमेंट को मिला के एक और सेट आपको बनाओगे। यूनियन वाला सेट जो होगा उसमें सारे एलिमेंट आएंगे जितने भी सेट आपको दिए हुए हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जितने भी सेट आपको यहाँ पे दिए हैं उन सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों सेट के अंदर होंगे, सिर्फ वही एलिमेंट है लिखना। तो जैसे ये ए सेट ए है, इसमें 1 2 लेके 10 तक इंटीजर्स हैं, और ये सेट बी है जिसमें 2 3 5 7 है। तो आप यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इंटरसेक्शन सेट में आ जाएगा। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ आ जाएगा। 5 7 दोनों यहाँ है, तो ये इंटरसेक्शन सेट में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट के अंदर है। ओके, तो अब ये आपको डेफिनेशन पता चल गई। नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे हो गया, 1 बाय 1 हम यहाँ पे लिखते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ x हो गया। x इंटरसेक्शन, यू में यूनियन इस तरह से होता है और इंटरसेक्शन इस तरह से होता है। तो x इंटरसेक्शन y, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 फिर 5 का इंटरसेक्शन करना है 1 2 3 के साथ में। तो देखो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, फिर 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। सिर्फ 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं। तो इस सेट में हमारे 2 और 5 नहीं आएंगे, ओनली यहाँ पे कौन आएंगे, 1 आएगा और 3 आएगा। तो x इंटरसेक्शन y हमारा हो जाएगा 1 एंड 3। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे दोनों सेट हैं a और b। तो a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो a इंटरसेक्शन b यानी कि a ई आई ओ यू का इंटरसेक्शन करना है यहाँ पे ए बी सी के साथ में। तो दोनों में देखो कौन कॉमन है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। नाउ अब अगर अदर एलिमेंट की बात करें तो बी यहाँ है बट यहाँ नहीं है, सी यहाँ है बट यहाँ नहीं है, और इसके जो 4 एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है बट इस सेट के अंदर नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, जो कि आएगा आपका ए, क्योंकि ए ही दोनों में कॉमन है। ओके, फिर थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं तो थर्ड पार्ट में हमने यहाँ पे कहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 में आपका यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सेट ए के अंदर आपके 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो इन सब में से जो 3 की टेबल में आते हैं या 3 के मल्टीपल से वो लिखे 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ हमारी कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, बट इतना ही लेना है। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट बी सेट अगर आप देखोगे तो x इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6 दिया हुआ है। तो यहाँ एक कंडीशन है कि आपको 6 से लेस सारे नंबर लिखने हैं। तो सेट बी में 1 2 3 4 5 तक ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेट का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो अब इन सेट का इंटरसेक्शन करते हैं हम यहाँ पे। तो ये थर्ड पार्ट में आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे सेट हमारे पास क्या था, ए सेट का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ में। तो ए सेट में एलिमेंट थे 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। 3 के मल्टीपल्स थे। इसका इंटरसेक्शन करना है नेचुरल नंबर बट लेस देन 6। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। ओके, तो अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है। तो जो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, हम इस सेट से देखते हैं। तो 1 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है और यहाँ भी है। तो दोनों सेट में हमारा यहाँ पे क्या है, 3 एलिमेंट है जो मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ओके, फिर 4 देखो, 5 देखो। तो 4 और 5 तो 3 के मल्टीपल नहीं होते हैं, तो इसमें नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पे कॉमन है, 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है जो कि है हमारा 3 हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट अब देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या सेट है। तो फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, जो हमने ये लिखा था 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि x जो है 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा भी है और 6 के इक्वल भी है। तो इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें आपके हो जाएंगे 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़े कौन कौन होते हैं, 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। बट आपको क्या कहा है, 6 से छोटा भी है और 6 के इक्वल भी है। x आपका 1 से बड़ा है, तो ये वो सारे नंबर है जो 1 से बड़े हैं, और ये
ये वो सारे नंबर हैं जो 6 के इक्वल भी हैं और 6 से छोटे भी हैं। तो ये सेट हमारा ए हो गया। अब सेट बी में देखते हैं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स यहाँ पे क्या है, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो 6 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, 7, 8, 9, 10 ये सारे होते हैं, बट 10 से छोटे रखने हैं तो ये सेट में हो जाएंगे 7, 8, 9। तो ये वो नंबर हैं जो 6 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो इन दोनों सेट का हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए के अंदर आपके कौन थे, 2, 3, 4 और 5, 6। इसका इंटरसेक्शन करना है हमें यहाँ पे 7, 8, 9 के साथ में, 6 से बड़े और 10 से छोटे। तो अब मुझे यहाँ पे देखिए बताओ क्या कॉमन है। तो अगर मैं देखती हूँ 2, 3, 4, 5, 6 तो इस सेट में तो नहीं है ये एलिमेंट्स, और इस सेट के अंदर देखें 7, 8, 9 तो इधर तो कोई 7, 8, 9 नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम उसको कैसे डिफाइन कर दें, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी आपका नल सेट है। जिसको नल सेट को हम ओनली कर्ली ब्रैकेट या फिर फाई से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। नाउ लास्ट पार्ट, अब यहाँ पे देखो फिफ्थ पार्ट में आपका ए है 1, 2, 3। ए सेट है आपका यहाँ पे 1, 2, 3 और दूसरा सेट है यहाँ पे बी के अंदर आपका यहाँ क्या है 5। फाई का मतलब क्या होता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों में, जब इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इसमें एलिमेंट ही नहीं तो हम उसमें कॉमन क्या देखें, कुछ नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे, तो फिफ्थ पार्ट में हम यहाँ पे करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो 1, 2, 3 का इंटरसेक्शन करना है आपको फाई के साथ में। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा। चाहे नल सेट लिखो, इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। तो हमारा यहाँ फाई क्यों आया है, क्योंकि देयर इज़ नो कॉमन आइटम बिटवीन बोथ। इन दोनों केस के लिए यहाँ पे फाई क्यों आया है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट होंगे तो कॉमन इस तरह से सेट एलिमेंट आ जाएंगे, नहीं है कुछ भी कॉमन तो हम यहाँ पे सीधा फाई लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, इसमें भी आपको यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं, जो अभी हमने यहाँ पे शायद थर्ड क्वेश्चन में भी इस तरह से क्वेश्चन किया था। तो सेट ए में आपके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। सेट बी में है 7, 9, 11, 13। सेट सी में है 11, 13, 15 और डी में है 15, 17। ये एलिमेंट है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, सेट ए के एलिमेंट का इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ में। तो ये इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या है, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट आपका यहाँ पे कौन सा है, 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। फिर 5 देखो यहाँ है बट यहाँ नहीं है। फिर 7 तो देखो 7 यहाँ है और 7 आपका यहाँ भी है। फिर 9 आपका यहाँ है, 9 आपका यहाँ भी है। फिर 11 आपका यहाँ है, 11 आपका यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये 3 एलिमेंट, देखो 13 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो इन दोनों में ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास कॉमन है। तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन भी आपका यहाँ क्या हो गया, 7, 9, 11 हो गया। ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट का इंटरसेक्शन करना है सी के साथ में। तो बी आपका कौन है, 7, 9, 11, 13 और इसका इंटरसेक्शन करना है हमें सी के साथ में। तो 11, 13 देन 15। फिर से देखो यहाँ पे कौन कौन कॉमन है। तो हम देखते हैं 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 9 यहाँ है, 9 यहाँ नहीं है। 11 यहाँ है, 11 यहाँ भी है। 13 यहाँ है, 13 यहाँ भी है। बट 15 यहाँ है, 15 यहाँ नहीं है। तो इसमें आपके सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन है जो है आपके 11 एंड 13। तो इंटरसेक्शन बहुत ईजी है, जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। नाउ थर्ड पार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो थर्ड पार्ट आपको कहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हो गया। तो हमने जैसे पहले यूनियन में सॉल्व किया था कि एक साथ तो नहीं लिखेंगे, हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम डी के साथ उसका इंटरसेक्शन कर लेंगे। ओके। तो फर्स्ट ए इंटरसेक्शन सी आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ में। तो ये 11,
13 15 हो गया। तो आप चाहे ए का इंटरसेक्शन सी के साथ फाइंड करो या सी का पहले डी के साथ कर लो, वो कोई वो नहीं है, आपके किसी भी किसी के साथ यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन सी में अगर हम देखें तो यहाँ क्या कॉमन है, तो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ओनली यहाँ पे 11 है जो कॉमन है। 13 15 इधर है बट इधर नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी के बीच में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ओनली 11। तो नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं डी के साथ में। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 11 है। अब इंटरसेक्शन करो डी के साथ में, डी में क्या है, यहाँ पे 15 है, देन यहाँ पे आपका क्या है, 17 है। तो देखो यहाँ 11 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 15 17 एलिमेंट है बट यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट के यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे डी, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तभी आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि एक बार में एक लाइन में लिख के और एक्सप्लेन कर ले, ये नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करोगे। जितने अच्छे से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। नाउ फोर्थ आपका यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया। तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए सेट के एलिमेंट है 3 5 7 9 11। अब इसका इंटरसेक्शन करो सेट सी के साथ में, तो ये है 11 13 और 15। तो दोनों में आप कॉमन एलिमेंट देखते हैं। तो 3 5 7 ये यहाँ पे नहीं है ना, 3 है ना, 5 है ना, 7 है, 9 भी नहीं है, ओनली यहाँ पे क्या है, 11 है जो कॉमन है। 13 15 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो इस सेट का आंसर आपका सिर्फ क्या हो गया, इस सेट का आंसर हमारे पास हो गया ओनली 11। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ हो गया, देन फिफ्थ आपका यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी अगर आपको करना है तो बी आपका यहाँ पे क्या है, 7 9 11 13। फिर इसका इंटरसेक्शन करो आप यहाँ पे डी के साथ में, तो डी में है आपका यहाँ पे 15 दैन 17। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। देखो कौन कौन कॉमन है, तो 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, और इधर 15 तो इधर नहीं है, ये 17 तो ये इधर नहीं है। तो इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। कुछ कॉमन नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 6। तो 6 आपका यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो ये आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो अच्छे से रीड करना है, यूनियन इंटरसेक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना या लिखने में गलती मत कर देना। तो पहले हम यहाँ पे बी यूनियन सी फाइंड कर लें, क्योंकि ये हम फाइंड कर लें क्योंकि ये ब्रैकेट में है। और हमेशा इस तरह से चाहे 3 4 आपको यहाँ पे एक ही में बहुत सारे अगर दिए हुए हैं या एल यहाँ पे सेट आपको बहुत सारे दिए हुए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। नाउ बी यूनियन सी, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखना। तो बी, तो 7 9 11 13, इस सेट का यूनियन करना है सी के साथ में, 11 13 और 15 के साथ में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले इस सेट के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 7 9 11 13। तो देखो 7 आ गया है, 9 आ गया है, 11 आ गया, 13 आ गया। अब इसमें से 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, ओनली 15 नहीं आया। तो हमने यहाँ पे 15 लिया, क्योंकि यूनियन में रिपीट एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखेंगे। क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तभी मैंने कहा था कि ऑर्डर सेट में मैटर नहीं करता, ऑर्डर आप कैसे भी लिख लो, लेकिन आपको यहाँ पे जो रिपीट एलिमेंट है वो एक बार लिखना है। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। तो ए सेट में क्या एलिमेंट है, 3 5 7 9 11 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 5 7 9 11, और इसका अब इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, इस वाली बी यूनियन सी के साथ में। तो 7 9 11 13 दैन 15। तो आंसर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले देखो कॉमन 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 ये दोनों। तो ये 3 जो एलिमेंट्स है वो दोनों सेट में आपके क्या है, कॉमन है। 13 15 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 9 11 हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं 6 हमारा हो गया। 6 के बाद हमारा यहाँ पे 7, तो ये है 7 आपका है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन डी। तो ए के एलिमेंट लिखते हैं पहले। तो ये हमने ए के एलिमेंट लिख लिए, अब इसका इंटरसेक्शन करना है डी के साथ में। तो आप देखो यहाँ पे क्या कॉमन है,
तो 3, 5, 7, 9, 11, तो ये पांचों ही एलिमेंट यहाँ नहीं है और 15, 17 भी यहाँ नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, क्योंकि दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे 8। तो 8 पार्ट हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि पहले से ब्रैकेट में दिया हुआ है। अगर इस तरह से दिया होता तो हम खुद डिसाइड करते कि पहले हम ये वाला सॉल्व करें या ये वाला सॉल्व करें। तो पहले बी यूनियन डी, तो 7, 9, 11, 13 का यूनियन करना है 15, 17 के साथ में। तो अब यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट को मिला के एक सेट के अंदर लिखना। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बी यूनियन डी। तो 7, 9, 11, 13 लिख लें, 7, 9, 11, 13। अब 15, 17 इसमें नहीं है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट एक बार ही लिखने होते हैं, बट दोनों में तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये बी यूनियन डी हो गया। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हो जाएगा। तो पहले सेट ए लिख लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11। अब इसका फाइंड करना है इंटरसेक्शन इस सेट बी यूनियन डी के साथ में। तो 7, 9, 11, 13, 15 और 17। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, चेक करो क्या कॉमन है यहाँ पे। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, बट 13, 15, 17 इस सेट में है, बट इस सेट में नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 7, 9 और 11। 7, 9, 11 यहाँ भी था और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 8 के बाद हम यहाँ पे 9 पार्ट देखते हैं। तो हमारा यहाँ 9 पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। यानी ए इंटरसेक्शन बी आप करोगे एक सेट आएगा, और बी यूनियन सी करोगे एक सेट आएगा। उन दोनों सेट का आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें। तो ए सेट आपका क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, और बी सेट है आपका 7, 9, 11, 13। इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देखो यहाँ पे 3, 5 यहाँ है, बट यहाँ नहीं है, बट 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों सेट में कॉमन है। 13 यहाँ है, बट यहाँ नहीं है। तो आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये आपके कॉमन एलिमेंट हो गए। तो इंटरसेक्शन है इसलिए कॉमन एलिमेंट हो गए 7, 9, 11 हो गए। नाउ बी यूनियन सी, तो ये हमने बी सेट लिख दिया, 7, 9, 11, 13। यूनियन करना है सी के एलिमेंट है 11, 13, 15। तो ये आपका यहाँ पे यूनियन करना है। यूनियन का करना है मतलब सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो 7, 9, 11, 13। अब इस सेट में देखो, इस सेट के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब इस सेट में देखो 11 आ चुका है, 13 आ चुका है, ओनली आपका यहाँ पे क्या बचा है, 15 बचा है। ओके, तो नाउ अब आपको जो लास्ट यहाँ पे फाइंड करना है, जो हमारा क्वेश्चन है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। तो इस सेट के अंदर आपके यहाँ पे कौन है, ए इंटरसेक्शन बी कौन है, इंटरसेक्शन बी है आपका 7, 9, 11। यहाँ पे 7, 9, 11, और इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी आपका यहाँ पे क्या है, 7, 9, 11, 13 और 15। तो फिर से हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, तो कॉमन एलिमेंट देखें तो 7, 9, 11 ये तीनों एलिमेंट यहाँ भी है, सिर्फ 13, 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो इसका भी आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 7, 9 then 11। ओके, तो ये इसका आंसर है। नाउ लास्ट पार्ट जो 10th पार्ट है वो देखते हैं हम। तो नाउ 10th पार्ट इज ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी यानी ए और डी का यूनियन करना है। तो 3, 5, 7, 9, 11 का यूनियन करना है 15, 17 के साथ में। तो ये सारे एलिमेंट एक सेट में हो जाएंगे। और बी यूनियन सी करना है, तो इन दोनों सेट के दोनों एलिमेंट को एक एल सेट के अंदर लिखना है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया ए यूनियन डी। तो फर्स्ट हम ए यूनियन डी फाइंड कर रहे हैं। तो इस सेट आ जाएगा आपका, पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 3, 5, 7, 9, फिर लास्ट में आ गया 11। अब इस सेट में देखो 15, 17 यहाँ है, बट यहाँ नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमने लिख लिया 15, 17। नाउ बी यूनियन सी, तो इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं। तो 7, 9, 11, 13 अब यूनियन कर रहे हैं इसके साथ में। तो यहाँ देखो 11 यहाँ है, यहाँ भी है, तो हमने पहले से लिख चुके हैं। 13 हम पहले से लिख चुके हैं, ओनली 15 बचा है, तो ओनली हम 15 अभी लिखेंगे। नाउ अब इन दोनों सेट का आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो लिखो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 और इसका इंटरसेक्शन करना है ये बी यूनियन सी के साथ में। तो 7, 9, 11,
13 देन 15 हो गया। करो आप इसका इंटरसेक्शन, देखो क्या क्या कॉमन है इन दोनों सेट के अंदर। तो इस सेट में देखो आप यहाँ पे 3 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो 7 9 11 ये तो हमें सभी जगह कॉमन मिलेगा, 7 9 11 तो कॉमन है। 15 तो 15 आपका यहाँ भी है और इसमें भी है। अब 17 तो 17 इन दोनों में नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 इधर है बट इधर नहीं है, 13 इधर है बट इधर नहीं है। तो इस सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 7 9 11 और एक और ये 15 भी, तो ये हो गया हमारा 15। तो इस सेट के अंदर से हमारा इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन आया 7 9 11 15। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए इज, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स इज ए के अंदर, ए सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जहाँ पे एक्स आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। सेट ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें फाइनल कंडीशन नहीं दी हुई कहाँ तक टर्म लिखनी है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर सेट बी है, बी में आपके कौन है, सेट बी में आपके वो एलिमेंट है जो इवन नेचुरल नंबर है। तो ये आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो दो तरह के नंबर से बनता है, एक इवन नेचुरल नंबर, एक ऑड नेचुरल नंबर से। तो इवन नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये हो गया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये सेट बी हो गया। नाउ सेट सी, तो सी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सेट सी में आपके एक्स, वो एक्स लेने हैं जहाँ पे एक्स आपका क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नेचुरल नंबर। फिर डी सेट में आपके वो एलिमेंट लेने हैं जहाँ पे एक्स क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो से 2 नंबर की टेबल में आते हैं, या तो वो खुद के टेबल में आएंगे या 1 की टेबल में आएंगे। ओके, सिर्फ इन्हीं 2 की टेबल में आते हैं, बाकी वो किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो वो होगा फर्स्ट हमारा जो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो 2 है, बाकी सारे आपके ऑड प्राइम नंबर हो गए। 2 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, फिर 3 1 और 3 की टेबल में आता है, फिर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। तो 1 3 देन 5 हो गया, देन 7 हो गया, फिर 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो इस तरह से ये आपके सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर्स क्यों हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आते हैं, या तो वो 1 की टेबल में आएंगे या वो खुद की टेबल में आएंगे। ओके, तो ये हमने चारों सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे उनको हमने सेट रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। नाउ 1 बाय 1 अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। तो सेट ए का इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ में। तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, फिर तक जा रहा है। इसका इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ में, 2 4 6 8। तो आप यहाँ पे देखो, अगर सारे नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन करना है आपका यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर के साथ में, तो इवन नेचुरल नंबर ही आएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो ये आपका किसके इक्वल होगा, देखो 2 4 6 8, क्योंकि इस सेट में से ही ये वाला एलिमेंट निकले, नेचुरल नंबर में से ये एलिमेंट निकले। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। इसको और आगे लिखेंगे तो 6 8 भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये इंटरसेक्शन बी आपका आएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये आपका किसके इक्वल आ रहा है, 2 4 6 8 हमारा ये सेट है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो किसके इक्वल है, बी के। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी के इक्वल आएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो इस सेट का ये पार्ट है, ये इसके क्या है, सबसेट है। बी अगर बी भी इसका सबसेट है, डी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है। तो सबसेट हमेशा अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो हमेशा ये सबसेट के इक्वल ही आएगा। नाउ सेकंड अब यहाँ पे देखते हैं। सेकंड हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी करो, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करो, यानी सारे नेचुरल नंबर का ऑड नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन करो। तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन का इंटरसेक्शन करना है हमें यहाँ पे 1 3 5 7 इनके साथ में। तो अब यहाँ देखो 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 7 भी आ जाएगा यहाँ पे, 5 भी आ जाएगा। तो ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पे इसके इक्वल आएगा। कॉमन जो एलिमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इक्वल आ गया। और 1 3 5 सेट से ये जो आपका सेट जो एलिमेंट्स है उसका एक सेट हमें यहाँ नेम है, तो वो इक्वल आपका किसके आएगा, सी के। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन हम करें ए इंटरसेक्शन डी। तो ए सेट का पहले बी के साथ किया, सी के साथ किया, अब डी के साथ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन है तो हमने लिख दिया।
3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो हमने लिख लिया। देन 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने लिख लिया। तो ये सो ऑन है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये दोनों टर्म भी इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे 5 नहीं लिखा, ओके। फिर 11 एंड सो ऑन, ओके। 5 इधर लिखना है, 7 इधर लिखना है। तो 2 3 7 5 11 ये हमारा कौन कौन सा सेट है? प्राइम नंबर वाला सेट है, और इसका नेम आपका यहाँ पे क्या है? डी है। तो ये इक्वल में आपका यहाँ पे सेट डी के इक्वल हो रहा है, ओके। फिर आप यहाँ पे फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन आपका यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी आपका यहाँ पे सेट कौन सा है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ये हो गया 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। सी कौन है आपका? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ये है 1 3 5 7। तो इस सेट में वो सारे नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इस सेट में वो सारे नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर का सेट है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट यहाँ पे है। फिफ्थ में आपका यहाँ है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी का डी सेट के साथ में इंटरसेक्शन करना है। तो बी सेट हमारा यहाँ पे है इवन नेचुरल नंबर का। तो ये सो ऑन इंटरसेक्शन करो डी के साथ में। तो 2 3 5 7 11। तो ये हमने लिख दिया। तो अगर आप प्राइम नंबर का सेट देखोगे तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही इवन नंबर होता है, बाकी सारे आपके ऑड नंबर्स होते हैं। सिर्फ 2 आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका यहाँ पे होता है, या फिर यहाँ पे एक ही नंबर है, ये इवन होगा। अब आगे आप चाहे इसको कितना भी आगे लिख लो, ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो इवन आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आपका कॉमन है, क्योंकि ये आपका इवन नेचुरल नंबर का सेट है जो 2 से डिवाइड होते हैं। ये आपका प्राइम नंबर का सेट है, तो उसमें एक ही नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होगा, बाकी कोई यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, आपका 2 आएगा। 2 ही यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। आगे आप इसको चाहे इन्फिनिटी तक लिख लो, इसको इन्फिनिटी लिख लो, आगे कोई भी आपका इवन नंबर आने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला है इसका 6 सी इंटरसेक्शन डी। तो हम यहाँ पे करते हैं सिक्स है आपका यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी। तो सेट सी आपका यहाँ पे क्या है? सेट सी आपका 1 3 5 7 ऑड नेचुरल नंबर। फिर इंटरसेक्शन करना है डी के साथ में। तो डी तो आपके है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो अब इनका आप यहाँ पे इंटरसेक्शन करोगे तो 2 छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। तो 1 यहाँ है, बट 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 1 यहाँ पे कॉमन नहीं है। फिर 3 यहाँ है, 3 5 ये 3 5 7 11 ये सारा आपका यहाँ पे चलता रहेगा। और सिर्फ वो नंबर यहाँ पे लेंगे जो कि हमारे यहाँ पे देखो 9 भी आपका यहाँ पे इस सेट में आएगा, क्योंकि ये सेट आपका यहाँ पे क्या है? ऑड नेचुरल नंबर का। तो 1 3 5 7 9 फिर 11 आएगा। तो बट 9 यहाँ पे नहीं है, तो 9 आपका इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, तो ये नहीं लेना है। फिर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 यहाँ है बट यहाँ नहीं, तो वो नहीं लेंगे। फिर आपका यहाँ पे 11 आ रहा है, देन उसके बाद आपका 19 आएगा एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स कौन से आ रहे हैं? ये ऑड नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो ये सारे वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर में आपका 2 नहीं है। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर कौन से हैं? ऑड प्राइम नंबर है, क्योंकि सारे प्राइम नंबर की लिस्ट में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, और वो इवन प्राइम नंबर इस लिस्ट में नहीं है, 2 इस लिस्ट में नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? क्योंकि ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर तो इसमें और भी होते हैं। 9 यहाँ पे आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था, बट वो सारे आपके नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि कंप्लीट आंसर आपको देना है, तो वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। ऑड नंबर लेने हैं, लेकिन कौन से? जो प्राइम है ओनली। इस सेट के अंदर सारे ऑड प्राइम नंबर आएंगे, ओके। सारे ऑड नेचुरल नंबर नहीं है, ऑड प्राइम नंबर है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका समझने जैसा था। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो 2 सेट आपके डिसजॉइंट जब कहलाएंगे जब उनका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? 5 हो, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो नाउ फर्स्ट सेट हम देखते हैं। एक सेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, ओके। एंड दूसरा सेट आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आपको वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो जिसमें एक्स 4 से बड़ा भी हो और इक्वल भी हो, और एक्स 6 से छोटा और इक्वल भी हो। तो 4 के इक्वल होना चाहिए, तो 4 हमने लिया। 4 से बड़ा
तो 5 ले लिया, 6 ले लिया। अब 6 से छोटा और इक्वल, तो इस सेट में आपके सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इस सेट के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग ये आएंगे। अब हमें यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो लेट हम इस सेट को ए ले लेते हैं, इस सेट को हम यहाँ पे बी ले लेते हैं। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका 5 आ रहा होगा तब तो ये डिसजॉइंट सेट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 नहीं आ रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, 1 2 3 यहाँ पर है बट 1 2 3 यहाँ नहीं है, बट 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो दोनों का ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और ये नॉट इक्वल 5, ये 5 के इक्वल नहीं है। इस दोनों सेट में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है, तो इसीलिए ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो since there is no common element in both set, तो therefore the pair of set is not disjoint, ये disjoint set नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं, AEIOU एक सेट है, दूसरा CDEF सेट है। तो हमने यहाँ पे इनको नेमिंग कर दिया कि लेट A सेट है वो AEIOU एलिमेंट है, लेट सेट B है जिसमें CDEF एलिमेंट है। नाउ A इंटरसेक्शन B करो, देखो दोनों में कुछ कॉमन है, तो A यहाँ है, यहाँ नहीं है, C यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर E यहाँ भी है और E यहाँ भी है, बाकी यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्योंकि सेम आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो ये E आपका आ रहा है, यानी कि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है और ये एलिमेंट A इंटरसेक्शन B आपका 5 की इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। नाउ लास्ट पार्ट इसका, x इज एन इवन इंटीजर एंड x एक सेट है जिसमें इवन इंटीजर लेने, एक सेट है जिसमें ऑड इंटीजर लेने। तो इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, -3 -2 -1, इस तरह से इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3, इधर से भी इन्फिनिटी तक। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा है, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स है जो यहाँ इवन है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है जो इवन है। फिर ऑड इंटीजर्स ये आपके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और ये इधर से आपके पॉजिटिव इधर से जा रहे हैं, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। तो नाउ सेट ऑफ इवन इंटीजर का जब आप इंटरसेक्शन करोगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर के साथ में, तो इवन इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड इंटीजर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 5। तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, तो ये जो आपका थर्ड वाला सेट था ये आपका डिसजॉइंट सेट है। ओके, तो यही आपका, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए ये सारे समझ में आए। थैंक यू।